हेलो दोस्तों, आज एक कमेंट आया है 38 नंबर चेस्ट के लिए। 38 नंबर चेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से कटिंग होगी, ये योग वाला ब्लाउज, तो उसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी 32, 34, 36 नंबर का भी वीडियो मैं बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। ये 38 नंबर चेस्ट है, सॉरी ये 36 नंबर अपर चेस्ट है। 14 इंच लेंथ है। 36 नंबर अपर चेस्ट है। चेस्ट है 38 इंच, गलती से हमने 37.5 लिख दिया है। 38 इंच, कमर है 32 इंच, हाथ का लंबाई है 5 इंच, राउंडिंग है 13 इंच, आर्मोल है 17 इंच, फ्रंट नेक है 8 इंच, बैक नेक है 10.5, शोल्डर 14 इंच है, डॉट पॉइंट है 10.5 और फ्रंट लेंथ 15 इंच तक या 15.5 तक भी रख सकते हैं। लेंथ 14 रखना है। कमर का मार्किंग करने के बाद आधा इंच, 14 इंच लेंथ रखना है। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा 36 का, तो 9 चौक 36। कमर है 8 इंच, सॉरी 32 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए, फिर 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरह से। योग के लिए हमें इसमें भी 2 ही इंच रखना है। बैक साइड में ढाई इंच इसमें गले की तरफ लेना है। 2.25 इंच का शोल्डर रखना है। जिसको छोटा शोल्डर और रखना है तो 2 का रखना है तो 2.25 रखेंगे, और 2.25 का रखना है तो 2.5 रखेंगे। तो हमें 2.25 रखना है तो हम 2.5 इंच रख रहे हैं। फिर आर्मोल 17 इंच है, तो उसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसे। ये 8.5। 3 सूत सिलाई के लिए इसे बढ़ाना ना भूलें, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो फिर टाइट हो जाएगा आर्मोल साइड में। पीछे का गला 10.5 इंच है, इसे हमें 3 इंच रखना है। हमने आपको 30 इंच का चेस्ट का ब्लाउज बताया था, तो उसमें बताया था ये हमने कम रखा था, 2.5 इंच रखा था। अभी इसमें ये बड़ा माप है तो इसमें 3 इंच रखेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर आगे का गला इसमें 8 इंच है, तो 1 इंच हमें माइनस करना है, 7 इंच रखना है। अभी इसे कट कर देना है।
यहाँ पे चटका मार देना है गले साइड में। फिर इसके बाद हमें योक पट्टी काटना है। योक पट्टी 3.25 इंच, 2 इंच पीछे रखा था हमने, तो यहाँ पे 3.25 इंच, 8 इंच कमर, आधा इंच सिलाई के लिए हुक पट्टी की तरफ, 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पे 3.25 है तो यहाँ पे 3.25 रहेगा, 1 इंच ज़्यादा, ऐसा। फिर ये सीधी लाइन खींचनी है योक पट्टी के लिए। कर्व से इस तरह से मार्किंग करनी है। अभी इसे कट कर देना है। अभी हम ये फ्रंट के लिए हमें मार्किंग करनी है। दो सूत, 2-2.5 सूत तक। यहाँ पे आधा इंच बढ़ा देना है, 2 इंच इधर बढ़ा के रखना है पेपर में कटिंग करते समय। फिरकी से बैक साइड में आगे का गला जो है उसमें मार्किंग कर देंगे। फिर इसे कट कर देना है। इस तरह से। फिर इसे हटाना है, बैक को। फ्रंट नेक कट करना है। पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ देना है। उसके बाद डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच डॉट पॉइंट है। 38 इंच हमारा चेस्ट है तो 3.25 इंच 10वां हिस्सा होगा। और सिलाई को लेकर 4 इंच हो जाएगा, 2 सूत, 4 इंच। यहाँ पे हमें 1.5 इंच छोड़ के इसको सीधी मार्किंग कर देनी है। नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच लेना है। छोटे माप में हमने 1.25 इंच लिया था, इसमें 1 इंच यानी कि 2 इंच हमें लेना है टक्स के लिए। बड़ा चार्ट पेपर है तो हमें कट करने में तकलीफ होगी, इसके लिए हम इसको बढ़ा के कट कर लेते हैं। ये सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर ये जो मार्किंग है उसी मार्किंग के 1 इंच नीचे ये लाइन के यहाँ पे 2 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग करना है। फिर 1.25 इंच ऊपर और 1.25 इंच नीचे
मार्किंग करना है। ये देखिए 1.5 इंच हुआ है, 1.5 इंच। ये टक्स जो है 1.5 इंच जाएगा। फिर इसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए फिर 3 सवा 3 इंच ऊपर, दो इंच यहाँ से छोड़ के डॉट पॉइंट से सीधी मार्किंग, 2 सूत इस तरफ, 2 सूत इस तरफ। यहाँ पे आधा इंच सिर्फ। अभी हमें इसे फोल्डिंग करना है जैसा हम टक्स लेते हैं, प्लेन कर देना है। और इसे शेप दे देना है, 2 सूत 3 सूत या आधा इंच तक शेप दिया जाएगा। अब इसको इस तरफ पलटी मारना है और चटका मार देना। ये इस तरह से ऐसे स्टेपलर कर देंगे तो आप लोग को आसानी होगी। इस तरह से यहाँ भी हम टक्स के लिए फोल्डिंग कर लेंगे। हुक साइड में स्टेपलर मार देना है। ऐसे फिर ये हुक पट्टी मापना है हमें कि कितना इंच रखना है। हमारा 3.25 इंच का ये योग है इस तरफ, तो इसमें 3 सूत सिलाई नीचे में जाएगा और 3 सूत ऊपर की तरफ, तो ये 3 इंच की पट्टी बच जाती है इसमें। तो उसी हिसाब से अगर हमें 7 इंच का ये रखना है हुक पट्टी, तो इसे हम 4 इंच प्लस आधा इंच सिलाई के लिए, तो 7.25 इंच का हम हुक पट्टी रख रहे हैं। तो उसके लिए 4.25 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे और ये जो हो इसमें हमें 3 इंच मिलेगा। तो ये यहाँ पे आधा इंच 4.25 में से आधा इंच माइनस कर देंगे, सिलाई में गया
सिलाई में जाने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका 4.25 इंच और ये 3, तो 3.25 की पट्टी हो जाएगी, हुक पट्टी। मैं आपको कट करके बताती हूँ किस तरह से काटना है। अभी ये मार्किंग यहाँ पे ऐसा लेकर आना है। ये जो हमारा साइड का मार्किंग है, उस मार्किंग से बैक साइड का, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसको कर्व लेना है 2-2.5 सूत तक, इस तरह से। फिर इसे साइड का मापना है, कितना है, 8 इंच में 1 सूत कम है। सेम ये भी 8 इंच में 1 सूत कम होगा साइड में, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा। यहाँ पे सिलाई में जितना जाता है उतना फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से मार्किंग करना है। फिर से माप लेना है कि बराबर आया या नहीं। ये देखिए यहाँ तक बराबर आ रहा है। फिर इसे सीधी मार्किंग करनी है इस तरह से। उसके बाद यही स्केल फिर यहाँ पे रखना है। ऐसे। अभी हम इसे काट देंगे। ऐसे। ये इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा। अभी हम हैंड कटिंग करेंगे। इस तरह से ये सिलाई के लिए लिया जाएगा एक स्केल। लेंथ हम 5 इंच रखेंगे तो 5.5 इंच सिलाई को लेकर 3.5 इंच इधर करेंगे डाउन। फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे आड़े में। साढ़े 7 इंच और 17 इंच हमारा ये है आर्मोल, तो उसका आधा 8.5 होगा। आधा इंच हम बढ़ा के रखेंगे 9 इंच। फिर हम बैक साइड में हमारा आर्मोल माप लेंगे कितना है। किनारे साइड से ही मापना है, अंदर से मापना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। 10 इंच आ रहा है हमारा। ये देखिए 10 इंच। फिर 1.5 इंच सिलाई के लिए। 13 इंच हमारा राउंडिंग है तो 6.5 इंच। 1.5 इंच सिलाई के लिए इधर भी। स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। फिर इस तरह से ऐसे। अब इसे हमें कट करना है। इसमें आधा 1.25 इंच तक
शेप काटना है। इस तरह से काट देंगे हम। लेंथ हमारा इसमें 5 इंच है, राउंडिंग 13 इंच, आर्म होल 17। इस तरह से हाथ कट करेंगे। ये बैक हो गया हमारा, ये फ्रंट, ये हमारा योक पट्टी, फिर ये है हाथ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।